लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। आज का टॉपिक क्लास 10th का हेरिडिटी चैप्टर से है। छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। और अगर आप 3 मार्क्स का रेडी कर रहे हो तो 1 और 2 तो इजीली आप कर ही सकते हो। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलो उसको पढ़ते हैं और इजीली समझते हैं। अगर हम पहले ह्यूमन बींग्स का लेते हैं फिर उसके बाद और एनिमल्स का देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, आपने सेल पढ़ा था। सेल हमने 9th क्लास में जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर मैं एनिमल सेल बनाऊं तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और कितने पेयर क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, राइट। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है, ये न्यूक्लियस शो किया हुआ है। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है ये प्रेजेंट है। तो अगर 23 पेयर क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? देयर विल बी 46 क्रोमोसोम्स। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स जो है, या अगर ले लें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये मेल और फीमेल में, देखो ये लिखा है मेल और ये लिखा है फीमेल। ये जो ह्यूमन कैरियोटाइप है, अगर हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जो पेयर है उसमें डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी क्रोमोसोम है अप टू द नंबर 22 तक, देखो 22 नंबर यहाँ पर आ रहा है, दे आर सेम, तो इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। तो अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो इनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। ये मेल और फीमेल में 22 पेयर्स जो है वो सेम होते हैं। जो डिफरेंस है वो किसमें है? एक लास्ट पेयर में, 23rd नंबर ऑफ पेयर, ये इसमें मेल में जो है क्रोमोसोम्स, ये एक्स और वाई है। और फीमेल में देखो ये लार्ज क्रोमोसोम है, ये एक्स और एक्स है, सिर्फ ये डिफरेंस है, राइट। तो ये मेंशन्ड भी है यहाँ पर कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में। और 22 पेयर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल और फीमेल में, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो देखो दोनों का साइज भी सेम है, एक्स और एक्स यहाँ पर फीमेल में वह होता है। और जो मेल में होता है वो एक्स जो होता है थोड़ा सा नॉर्मल साइज का होता है, और वाई जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। तो जो वाई क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम है, यहाँ मेंशन भी है, डिटर्मिनेंट है मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर का। अगर बच्चा मेल होता है तो वो किसकी वजह से होता है? वाई क्रोमोसोम्स की वजह से। और यहाँ पर आप देखो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। और यहाँ पर देखो वाई का जो नंबर भी है, जो सॉरी जो वाई का जो साइज भी है, देखो अब छोटा है इससे, ठीक है। तो ये जो है वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम का, ये डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड में सेक्स आएगा वो मेल आएगा या फीमेल आएगा। अब जब गैमीट्स बनते हैं, राइट, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो इसको मैंने यहीं पर लेकर चला है कि ये मेल में एक ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल साइज का है, ये शॉर्ट है। और जो फीमेल है उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम है जो नॉर्मल साइज के हैं। तो जब गैमीट्स बनते हैं पहले हम किसको देखते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटो स्पर्म्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मेल्स में तो 2 तरह के गैमीट बनते तो स्पर्म है। बनते क्या है? स्पर्म है, ये स्पर्म ही बनेंगे। लेकिन स्पर्म में जो क्रोमोसोम होगा वो या तो एक्स होगा या वाई होगा। इसको यहाँ से देखते हैं, इस क्रोमोसोम में एक्स वाई क्रोमोसोम था, ठीक है। अब ये जब मियोसिस हुआ, यहाँ पर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आया, तो ये एक्स और वाई यहाँ पे अलग अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है और अलग हो जाता है। और यहाँ पर फिर वो माइटोसिस हो जाता है। तो एक्स से यहाँ पर ये एक्स और एक्स ही आया, एक से दो बने, और यहाँ से आया यहाँ पे वाई और वाई आया। तो एक मदर सेल से, ये मदर सेल था, उससे 4 स्पर्म्स बने। तो 2 स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम थे और 2 स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम्स थे। तो एक सेल 4 स्पर्म्स को फॉर्म करता है। प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में 50% जो टोटल स्पर्म काउंट होता है जो मेल्स में प्रोड्यूस होता है, उसमें 50% स्पर्म्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ है और 50% क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम्स के साथ है। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है 50-50% की। लेकिन जब फीमेल में एग बनता है, ठीक है,
जब फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है, ये 12th क्लास में थोड़ा डिटेल में, अभी तो आपका इतना डिटेल में नहीं है। तो इसमें तो क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। तो जब ओवा बनता है उसके पास तो कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। ओवा का ऑप्शन क्या होता है, ओवा इज ऑलवेज विथ एक्स क्रोमोसोम। तो जो एक्स सेल बनता है, ओवम बनता है, वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम की कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम है, मेल में ऑक्स और वाई है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 50-50% की। फीमेल में तो 100% जो ओवा बनेगा, सिंगल ओवा बनता है ओवरी में, तभी वन फर्टिलाइजेशन पे, एक ही फर्टिलाइजेशन के बाद वन चाइल्ड डेवलप होता है। बट स्पर्म्स क्योंकि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाते हैं, तो नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत होते हैं, और यहाँ पर जो ओवरी होता है वो सिर्फ एक जो ओवा होता है वो रिलीज करता है, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने ऊजेनेसिस, ये ऊजेनेसिस कहलाता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ये ऊजेनेसिस कहलाता है। तो ये ऊजेनेसिस को तो आई एम नॉट एक्सप्लेन कि इसको यहाँ पे कैसे बनता है, राइट। अब यहाँ पे जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं। हाफ क्रोमोसोम किस में आया, एग में आया, किसमें, एग, जो एग हुआ वो फीमेल में था, और स्पर्म्स में आया भी हाफ क्रोमोसोम आया। अब स्पर्म जो है यहाँ पर, जो एग है उसके पास तो 22+, या तो एक्स, इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इसका एक्स क्रोमोसोम है। बट जो स्पर्म्स है वो दो ऑप्शन के साथ चल रहे हैं, इसके पास या तो 22+X भी हो सकता है, 22+Y भी हो सकता है। अब फ्यूजन ऑफ दिस गैमीट्स हुआ और ये जाइगोट बना। तो जाइगोट जब बनेगा तो ये 22+X के साथ भी फ्यूज कर सकता है, 22+Y के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो एज अ रिजल्ट जो नया ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो नया बच्चा डेवलप होगा, वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कि जो चाइल्ड का सेक्स है वो मेल में आ रहा है या फीमेल में आ रहा है। फिर से बताते हैं, एग पे 22+X क्रोमोसोम है, 22 तो सेम क्रोमोसोम है चाहे वो स्पर्म हो या एग हो, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी है 50% में एक्स होता है, 50% में वाई होता है। तो जब फ्यूजन होगा यहाँ पर, तो या तो एक्स के साथ होगा या वाई के साथ होगा। तो एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओनली द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज फिक्स्ड, मतलब चेक हो जाता है कि क्या होने वाला है, वो चाइल्ड में मेल है या फीमेल है, और वही बच्चा मेल या फीमेल में डेवलप करता है, ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर। फादर के 44+X5 क्रोमोसोम है, मदर में 44+XX क्रोमोसोम है, तभी तो ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों मेल और फीमेल में कितने, 46। अब जब गैमीट्स बनता है, फीमेल में जब गैमीट बनता है तो उसका गैमीट क्या बनता है, 22+X बनेगा, और मेल में जब स्पर्म्स बनता है, ये इसका गैमीट क्या कहलाता है, ओवम, राइट। और जब मेल में बनता है स्पर्म में, तो स्पर्म में प्रोबेबिलिटी होती है 22+X की या 22+Y की। अब 22+X अगर 22+Y से साथ X के साथ अगर यहाँ पे फ्यूज करता है, तो 44+XX आया, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम में क्या आया कि 44 में प्लस XX आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा, और अगर ये X क्रोमोसोम Y के साथ फ्यूज कर गया तो चाइल्ड का जो सेक्स होगा वो मेल हो जाएगा। तो यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी है, ओवम अगर फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब फीमेल बॉडी में रिलीज होते हैं स्पर्म्स, तो दे रीच टू द ओवा, और जो इसके जो शेप होती है वो इस टाइप की शेप होती है स्पर्म की, और यहाँ पे एक्रोसोम होता है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, तो वो यहाँ से इसके साथ रिएक्ट करता है, उसका क्रोमोसोम यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अंदर चला जाता है। तो फ्यूजन जब यहाँ पर हुआ, अगर ये क्रोमोसोम जो है, सॉरी, इसका जो क्रोमोसोम है ये 22+Y है, तो ये वाला जब जाइगोट बनेगा तो ये मेल के साथ आ जाएगा, और इसका अगर ये इसके साथ अगर ये यहाँ पे इसका फ्यूजन होता है, तो इसका अगर क्रोमोसोम 22+X है तो ये फीमेल में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। अब ह्यूमन बींग्स का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, अगर आपने अभी देखा, तो टोटली वो जेनेटिक, मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। जेनेटिक मतलब इनहेरिटेड है पेरेंट्स के साथ, और यहीं पर ये इस तरह से डिसाइड होता है। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो जितने भी पॉइंटर्स, जैसे दो पॉइंटर्स हर स्लाइड पे पड़े हुए, और ये वाला बड़ा इजी सा डायग्राम है, इसको नहीं ड्रॉ करना होता, इसको अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
तो यहाँ पर जेनेटिक मेकअप जो होता है प्रेगनेंसी का, वो 50% प्रोबेबिलिटी मेल की होती है, 50% फीमेल की होती है। क्योंकि अगर ये मेल के पास ही तो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के पास तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज करते हैं तो मेल की प्रोबेबिलिटी है, और एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज करते हैं तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी है। तो एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमीट, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो किस में डेवलप होगा, या तो मेल में होगा या फीमेल में होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि लड़की हो गई या लड़का हो गया। तो उसमें इसमें पूरे के पूरे चांसेस जो है, पूरे के पूरे जो डिसाइड होता है, ये वाई क्रोमोसोम पे डिसाइड होता है, एंड वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द मेल, नॉट इन द फीमेल, राइट। फिर एनसीईआरटी बुक में बहुत छुपा छुपा से कुछ लाइंस दी हुई है, 3-4 लाइंस में ये भी मेंशन है। पहला, ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, और अभी जो एक्सप्लेन किया सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स वैसे भी आता है। तो वो भी आपका 6 पॉइंटर्स में आता है विद द स्कीमेटिक डायग्राम, और ये भी, इसको तीनों में मैंने कंपेयर कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अगर तीनों के लिए अगर आता है तो आप इसको लिख सकते हो। कुछ रेप्टाइल्स है, फ्यू रेप्टाइल्स, जैसे टर्टल्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, ये रेप्टिलिया बिलोंग करता है। एनिमेलिया का जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो ड्राई स्केल्स वाले होते हैं, इसमें इसमें क्या होता है कि जो एनवायरमेंट होता है, ये जो सेक्स ऑफ द जो ऑफ स्प्रिंग है वो डिसाइड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। और एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा? टेम्परेचर। कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे डिसाइड करता है? ये है टेम्परेचर। तो ये डिसाइड करता है कि फर्टिलाइज्ड एग, कि इसमें ये जो एग है ये मेल में डेवलप होगा या फीमेल में डेवलप होगा। तो इस तरह का जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन, टीएसडी कहलाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन। ऑल रेप्टाइल्स में नहीं होता, मतलब कुछ रेप्टाइल्स में होता है। यहाँ पे फ्यू रेप्टाइल्स मेंशन्ड है, इट इज मेंशन्ड, यहाँ पे मेंशन्ड है कि देयर आर फ्यू रेप्टाइल्स जिसमें कि ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर अगर कम होता है, अप्रोक्सीमेट 27.7 डिग्रीज होता है, तो मेल होता है, और 31 डिग्रीज के अप्रोक्सीमेट अगर टेम्परेचर चला जाता है तो फीमेल होता है। फिर से बता देती हूँ मैं, अगर कम टेम्परेचर में एग फर्टिलाइज हो रहा है, हैचिंग ऑफ द एग कहलाता है। अगर हैचिंग कम टेम्परेचर में हैचिंग हो रहा है, जैसे 27-28 के बीच में, तो मेल होगा, और 31 के बीच में चला जाएगा तो फीमेल डेवलप हो जाएगा। तो ये वाला जो कहलाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन कहलाता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी बुक में, स्नेल का। स्नेल मोलस्का में डिपेंड का एक एनिमल है, मोलस्का फाइलम को बिलोंग करता है। इसमें इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अगर ये मेल है और ये फीमेल है, तो यहाँ पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह से होता है, पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल फीमेल में चेंज हो जाए और फीमेल मेल में चेंज हो जाए, ये नेचर में ही है। और कुछ में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कुछ अलग स्पीशीज में, एक स्लीपिंग स्लीपर्स स्नेल्स होते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसमें क्या होता है कि अगर जो लार्वा है, एग के बाद डेवलप होता है ना, जो लार्वल स्टेज आती है, वो अगर फीमेल के साथ डेवलप हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर फीमेल के साथ ये लार्वा डेवलप हो रहा हो, तो जो सेक्स आएगा वो मेल आएगा। और अगर ये लार्वा अलग, अलोन, मतलब बिल्कुल अकेला यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो सेक्स क्या आएगा? फीमेल आएगा। फिर से बताते हैं कि अगर ये लार्वा जो है ये फीमेल के प्रेजेंस में यहाँ पे डेवलप के साथ साथ डेवलप हो रहा है, तो सेक्स क्या आएगा? मेल आएगा। और अगर ये अलोन हो रहा है, अगर अकेला हो रहा है यहाँ पर, इसके साथ फीमेल या मेल कोई भी नहीं हो, तो इसका जो सेक्स होता है ये फीमेल आ जाता है। तो एक तो ये है कि ये यहाँ पर इस तरह से भी सेक्स डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर भी जेनेटिकली डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स नहीं है, जेनेटिकली डिटर्मिनेशन नहीं है। और इवन दूसरा कुछ स्पीशीज में मेल फीमेल हो जाता है, और फीमेल मेल फीमेल, और फीमेल मेल हो जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स में देखा जाए, तो यहाँ पर जो सेक्स होता है इंडिविजुअल का, इट इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। अभी हमने पढ़ चुके हैं कि जो मेल और पेरेंट का जो होता है, मदर और फादर का, वो जो जीन्स होते हैं वो डिटरमाइन करता है कि वेदर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। तो जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, वो हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, और वो ही डिसाइड होता है
XX और XY से whether the child will be a boy or a girl. So ये छोटा सा टॉपिक था। 3 मार्क्स का जैसे मैंने कहा क्वेश्चन आता है, 1 या 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। 1 या 2 में कैसे बनेंगे, जैसे स्नेल का आ गया कि स्नेल में कैसे डिटरमाइन होता है, या फ्यू रेप्टाइल्स में कैसे होता है, या रेप्टाइल्स का और ह्यूमन बींग्स में कैसे डिफरेंस है, या स्नेल या ह्यूमन बींग्स में कैसे डिफरेंस है। ओके, तो ये छोटा सा है टॉपिक, आप इसको अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया हो, और अगर आपको छोटे छोटे से वीडियोस और चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए। और ये मेरा नया सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए वीडियोस को, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप मुझे बताते हैं तो नए नए छोटे छोटे वीडियोस और आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।